लीनियर इनइक्वालिटी, इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया है LI, ठीक है। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि लीनियर इनइक्वालिटी है क्या, बट उससे पहले हम ये समझते हैं कि लीनियर इनइक्वालिटी का केस अराइज ही क्यों हुआ, ठीक है। देखिए आपने 9th और 10th क्लास में चैप्टर पढ़ा था, 9th क्लास में था लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल और 10th क्लास में था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। तब इक्वेशन हमने पढ़ी हुई हैं और उनको सॉल्व भी किया था। तो आपको याद होगा कि जितनी भी आपने पढ़ी है सब में ना इक्वालिटी का साइन आता था, सब में बराबर का सिंबल आता था, राइट। लेकिन क्या हमेशा बराबर का साइन वाली ही इक्वेशन पॉसिबल है, मतलब हमेशा क्या ऐसा ही एक्सप्रेशन पॉसिबल है विच कंटेन्स ओनली इक्वालिटी? तो क्या ऐसा हमेशा ट्रू होगा? सोच के देखिए, जी नहीं, हमेशा नहीं होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं, मान लीजिए मैंने ये केस लिखा हाइट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज लेस देन 150 सेंटीमीटर। देखिए अब ये जो एग्जांपल, अगर आप इसको एक्सप्रेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करोगे देन यू विल सी यहाँ पे केवल लेस देन का सिंबल आएगा, मतलब बराबर नहीं आ रहा, राइट। तो इस तरह की जो एक्सप्रेशन होते हैं उनको हम बोलते हैं लीनियर इन इक्वेशन, ठीक है। तो बेसिकली अब मैं अगर बात करूँ लीनियर इन इक्वेशन क्या होती है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्या होती है वो, ठीक है। लीनियर इन इक्वेशन, तो मैं इसकी डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ। टू रियल नंबर्स और टू algebraic expressions, कोई भी रियल नंबर, दो रियल नंबर या दो algebraic expressions, ठीक है, आर related to the sign लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। इन चार में से कोई भी साइन अगर वहाँ यूज किया जाएगा आर लीनियर इन इक्वेशंस, इनको हम बोलते हैं लीनियर इन इक्वेशन, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे लिखा x लेस देन 150, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे मान लीजिए x कुछ भी हो सकता है, इट मे बी एनी नंबर, या अगर इसकी बात करूँ तो हाइट ऑफ अ पर्टिकुलर स्टूडेंट, x मैंने यूज किया केवल एक स्टूडेंट के लिए, नॉट फॉर ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मैंने ये लिखा है कि x लेस देन 150 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं हम, मतलब क्या है कि x किसी स्टूडेंट की हाइट है वो 150 सेंटीमीटर से हमेशा स्मॉल है, तो इस तरह की इक्वेशन होती है। इन सिंबल्स को आप सभी जानते हैं कि इसको क्या लिखते हैं, ये है लेस देन, इसको ऐसे रीड किया जाएगा, इसको रीड किया जाएगा ग्रेटर देन, this is less than or equal, the last one is greater than or equal, ठीक है। तो ये बेसिकली कोई भी टर्म, कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें ये सिंबल्स आ जाए तो वो हमेशा एक लीनियर इन इक्वेशन होती है, ठीक है। तो ये है लीनियर इन इक्वेशन और इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में लिखने के बाद में आता है फिर सॉल्यूशन। तो अभी जो नेक्स्ट आपको बताने वाला हूँ वो यही है कि सॉल्यूशन, ठीक है। व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन? तो देखिए सॉल्यूशन किसी भी चीज़ का क्या होता है, अगर कोई इक्वेशन की होती है तो उसके लिए सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन बेसिकली वो नंबर होता है या वो वैल्यू होती है किसकी, वेरिएबल की, जिससे इक्वेशन जो है वो उसको सेटिस्फाई कर दे, मतलब उसको ट्रू बना दे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे आपको यही चीज़ बताने वाला हूँ कि इक्वेशन सॉल्यूशन क्या होता है। तो मैं नेक्स्ट ये लिख रहा हूँ यहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इन इक्वेशन। तो जो हमें सबसे पहले पढ़ना है ना, लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, ठीक है, लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल में, राइट। अब सॉल्यूशन होता क्या है, तो एनी वैल्यू ऑफ वेरिएबल, एनी वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच
makes the equation true, makes the linear inequation true is called a solution। तो ये होता है सॉल्यूशन किसी भी लीनियर इक्वेशन का, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन, मतलब एक्स की कोई भी वैल्यू, वेरिएबल का मतलब जनरली एक्स है, क्योंकि वन वेरिएबल है तो जनरली हम उसको एक्स से ही डिनोट करेंगे, ओके। तो ये था सॉल्यूशन। सेकंड थिंग इज सॉल्यूशन सेट। अब सॉल्यूशन सेट क्या है और सॉल्यूशन क्या था? देखिए सॉल्यूशन में बेसिकली क्या होगा कि सॉल्यूशन में एक वैल्यू भी हो सकती है और एक से ज़्यादा भी होगी, लेकिन सॉल्यूशन सेट क्या होता है, मतलब ऑल वैल्यूज, यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं सेट ऑफ ऑल द सॉल्यूशन, ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने लिखा x लेस देन 10 और यहाँ बता दिया x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं तो इसमें क्या क्या x की पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो x की ये सब नंबर x को सेटिस्फाई करेंगे, 1 भी करेगा, 2 भी करेगा, 3 4 5 6 7 8 और 9 तक। क्या 10 करेगा? जी नहीं, 10 नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अगर x की वैल्यू 10 हो जाएगी तो 10 इज नॉट लेस देन 10, देयरफॉर जो वो कंडीशन होगी वो सही नहीं मानी जाएगी। तो अब जो सॉल्यूशन हो, ये सब सॉल्यूशन है, लेकिन सॉल्यूशन सेट क्या है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, दिस इज सॉल्यूशन सेट, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्यूशन सेट को लिखा जाएगा और ये सब इसके सॉल्यूशन थे, ठीक है। तो ये हो गए सॉल्यूशन सेट, ओके। अब सॉल्यूशन को हम फाइंड किस तरह से करें, क्या वर्किंग रूल होता है, क्योंकि देखिए इक्वेशन और इन इक्वेशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, किस तरह से सॉल्व किया जाता है, उनके स्टेप्स भी थोड़े से डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वर्किंग रूल, हाउ टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो अब हम इसी को पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से इसको सॉल्व किया जाना चाहिए। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, नॉट ओनली वन वेरिएबल, एक्चुअली इट विल विद द रूल फॉर टू वेरिएबल्स आल्सो। बस देखिए वन वेरिएबल टू वेरिएबल में फ़र्क क्या होता है, वन वेरिएबल में देयर इज ओनली वन वेरिएबल x और टू वेरिएबल में दो वेरिएबल्स होंगे, x हो सकता है, y हो सकता है दूसरा, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंस आपको मालूम है क्योंकि आपने इक्वेशन पढ़ी हुई है। देखिए इक्वेशन और इन इक्वेशन में देयर इज ओनली वन डिफरेंस ऑफ इनइक्वालिटी साइन, लेस देन ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल, बस ये ही डिफरेंस है और कुछ डिफरेंस नहीं है। वर्किंग रूल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो मैं आपको डिस्कस करता हूँ अभी। तो पहला रूल है we can add or subtract equal numbers both sides, ठीक है। किसी भी इनइक्वालिटी में अगर हम किसी भी पॉजिटिव नंबर को या निगेटिव नंबर को या कह सकता हूँ किसी भी रियल नंबर को, ठीक है, अगर हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एग्जांपल के लिए जैसे ये इक्वेशन दिया हुआ था x लेस देन 5, ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ था। तो अगर मैं इसमें ऐसे कर दूँ दोनों साइड, बल्कि इसको थोड़ा सा डिफरेंट करता हूँ, मैं इक्वेशन को ऐसे लिख दिया मैंने x प्लस 2 लेस देन 5। तो मैं क्या करूँगा इस 2 को, क्योंकि इसके वर्किंग रूल में ये याद रखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड में केवल x दिखना चाहिए आपको विद कोफिशिएंट 1, राइट हैंड साइड में x नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो 2 आ रहा है इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। फॉर एलिमिनेटिंग 2 वी नीड टू सब्ट्रैक्ट 2 बोथ साइड्स, ठीक है। तो मैं 2 माइनस कर देता हूँ दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा x प्लस 2 माइनस 2 लेस देन 5 माइनस 2, नाउ इट विल बिकम x लेस देन 3,
दिस इज द रूल, ये रूल है। ऐसे ही हम इज इक्वल टू में भी करते हैं, जो इक्वेशन सॉल्व करते हैं उसमें भी सेम यही रूल होता है। दूसरा रूल क्या है, इक्वल नंबर इक्वल नॉन जीरो एंड पॉजिटिव नंबर कैन बी multiplied or divided in an inequality both sides। अभी देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है नॉन जीरो नंबर और वो पॉजिटिव भी होना चाहिए, मतलब वो नंबर नॉन जीरो भी जीरो भी नहीं होनी चाहिए उसकी वैल्यू, और वो पॉजिटिव भी होना चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल लिया मैंने 2x + 3 <4। तो सबसे पहले 2x <3 डिफरेंस करेंगे दोनों तरफ, 3 माइनस करेंगे तो यहाँ से 3 हट जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड में मैंने बताया था कि x का कोफिशिएंट ओनली 1 होना चाहिए, बट दिस टाइम द कोफिशिएंट इज नॉट 1, इट इज़ 2। तो हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा x < 1/2, ठीक है। तो अब देखिए मैंने केवल पॉजिटिव नंबर ही लिखा है, नेगेटिव नहीं लिखा। अब नेगेटिव क्यों नहीं लिखा उसका रीज़न मैं आपको समझाता हूँ क्यों नहीं लिखा, ठीक है। इन व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ अ नेगेटिव नंबर, तो मैंने अभी यहाँ पे लिखा है 2x। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, इससे नहीं, मैं आपको पहले सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ, फिर उसके बाद में वो रूल बताऊँगा कि क्यों ऐसा होता है। जैसे ये लिखा हुआ है 3 < 4, क्या ये सही है या गलत है बताइए। ये ट्रू है ना, क्योंकि 3 जो है वो 4 से स्मॉल ही है, तो सही है। अब मैंने दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 3 × 2 4 × 2 क्या हो गया, ये 6 < 8, अगेन ट्रू, अभी भी सही है, ठीक। लेकिन अब मैं -2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, -6 < -8। अब ये ध्यान से देखिए गलत है, सही नहीं है ना, क्योंकि -6 की वैल्यू आपको पता है -8 से छोटी नहीं होती, कैसी होती है, बड़ी होती है। तो हम क्या, ये क्या हो जाएगा -6 ग्रेटर देन -8। अब ये ट्रू है, तो आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि अगर हम निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो होगा वो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो यही एक और रूल है इसका, जो मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ कि एक मतलब कैसे कर दिया आज भी, तो मुझे पता नहीं बच्चे कैसे कर रहे हैं मैंने। अच्छा, तो यही रूल है, इफ हाँ वी मल्टीप्लाई भाई है अभी 33 रुपये बाय अ नेगेटिव नंबर, आपने बोला था 2000 की कार दे देना तो if we multiply by a negative number both side in Li, then sign of नहीं कर दूँगा inequality रिवर्सेस। तो उसका जो साइन होगा वो हमेशा रिवर्स हो जाएगा, मतलब वो चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल, ठीक है, क्यों बदल जाता है वो एग्जांपल मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर नेगेटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे देन ऑलवेज इट्स साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्सेस, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिससे इसको सॉल्व करके देखते हैं, ओके। तो मैं कुछ एग्जांपल्स लिखने वाला हूँ जिससे आपको और अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि एग्जांपल्स हम कैसे अप्लाई करें, किस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। तो बहुत ही सिंपल होता है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना। तो आज हम जो सीखेंगे सॉल्यूशन वो ओनली फॉर वन वेरिएबल, ठीक है। तो अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे एग्जांपल, यहाँ पे लिख दिया मैंने 3x + 4 < = 6, फाइंड सॉल्यूशन फाइंड करना है, राइट। तो मैं सॉल्यूशन यहाँ पे करता हूँ इसका।
3x प्लस 4 लेस देन इक्वल्स टू 6। अब देखिए सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि लेफ्ट साइड में x का कोफिशिएंट जो भी होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो क्या 1 है? नहीं है, 3 है। तो हमें 3 डिवाइड करना पड़ेगा, बट ये हम बाद में करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, इस 4 को 0 करना है यहाँ से। तो 0 करने का मीन्स क्या है, वी सब्ट्रैक्ट 4 बोथ साइड, राइट। तो अब फर्स्ट स्टेप मेरी हो जाएगी 3x प्लस 4 माइनस 4, ठीक। सब्ट्रैक्टिंग 4 बोथ साइड्स, ये आप बता सकते हो यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा 3x और 6 माइनस 2। नाउ अब इस 3 को एलिमिनेट करना है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x मस्ट बी 1। तो 1 बनाने के लिए 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा x लेस देन 2/3। ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ये है एल्जेब्रिक सॉल्यूशन ओनली, ये केवल एक एल्जेब्रिक सॉल्यूशन है। एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे ये लिख दिया मैंने 5x प्लस 3 ग्रेटर देन 2x प्लस 6, इस तरह से एक एग्जांपल लिया है। अब ध्यान से देखिए, दोनों तरफ x के टर्म्स आ रहे हैं, बट अभी मैंने क्या बताया था कि वर्किंग रूल में याद रखना है x जो होना चाहिए इट शुड बी ओनली इन लेफ्ट हैंड साइड, केवल लेफ्ट साइड पे होना चाहिए। ये राइट साइड भी आ रहा है, तो राइट साइड से इसे एलिमिनेट करना होगा। तो 2x को आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ माइनस। तो ये हो जाएगा 5x प्लस 3 माइनस 2x ग्रेटर देन 2x प्लस 6 माइनस 2x। 2x ये 2x कैंसिल आउट, यहाँ आ गया है 5 माइनस 2 3x प्लस 3 ग्रेटर देन 6। अब इस 3 को यहाँ से एलिमिनेट करना है, तो 3 एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 माइनस करेंगे दोनों साइड। तो 3x प्लस 3 माइनस 3 ग्रेटर देन 6 माइनस 3, 3 कैंसिल आउट, 3x ग्रेटर देन 6 माइनस 3। अब 3 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा x ग्रेटर देन 1। ये इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो दीज आर एल्जेब्रिक सॉल्यूशन। ये हमने एल्जेब्रिकली तो फाउंड कर लिया है, इसे फाइंड कर लिया है, लेकिन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ साथ हम इसको ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अब ग्राफिकली किस तरह से करें, ग्राफ पे कैसे करें, अब वो और देख लेते हैं, ठीक है। तो अब मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, जिससे हम ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। अब देखिए ग्राफ में ना 2-3 पॉसिबिलिटी आ सकती है, वो डिपेंड करेगा x की वैल्यू पे। मतलब x जो है वो रियल नंबर भी हो सकता है, वो नेचुरल नंबर भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, इंटीजर्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने एक एग्जांपल लिखा है यहाँ पे, सॉल्व 5x प्लस 2 लेस देन 12 ग्राफिकली। इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व किया, तो क्या आ जाएगा 5x प्लस 2 माइनस 2 लेस देन 12 माइनस, ओके। कितना हो गया 5x लेस देन 10, और अब 5 से डिवाइड कर दिया जाएगा दोनों तरफ, तो x बन जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, तो x लेस देन 2। अब देखिए x की वैल्यू 2 से स्मॉल आ चुकी है, ठीक है। अब इसको हम, पहला केस क्या हो सकता है, फर्स्ट केस व्हेन x इज रियल, x की वैल्यू जब रियल नंबर है। तो रियल नंबर का ग्राफिकली सॉल्यूशन कैसे होगा, इस तरह से होगा। ये यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है कुछ नंबर्स, ठीक है, इस तरह से। तो देखिए लेस देन 2 बोला गया है, तो 2 है ये नंबर। तो यहाँ पे एक सर्कल बना देंगे 2 के ऊपर, इस तरह से आप एक सर्कल फॉर्म कर दोगे, ठीक है ना। ये सर्कल एक फॉर्म हो गया है, लेकिन ये याद रखिएगा कि जो 2 की वैल्यू वो इंक्लूड नहीं है, बराबर का सिंबल नहीं आ रहा है, मतलब उस वैल्यू को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। इसको अगर मैं इंटरवल में लिखूँ ना, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 2, क्योंकि देखिए 2 से स्मॉल तो सारे नंबर है माइनस इन्फिनिटी तक के। तो 2 ये है और माइनस इन्फिनिटी है, मतलब अब इनको पूरे लाइन को यहाँ तक आप शेड कर दो, ऐसे ब्लैक कर दो, डार्क कर दो, ठीक है। ये है सॉल्यूशन ग्राफिकली, ठीक। दूसरा केस भी हो सकता था इसका, क्या हो सकता है वो, अगर x केवल नेचुरल नंबर हो, तो जो जो नेचुरल नंबर है केवल वो ही यहाँ पे, तो केवल 1 आएगा, ठीक है। सेकंड केस क्या हो जाएगा, व्हेन x इज नेचुरल। अब नेचुरल नंबर 1 2 3, बट हमें कौन सा रिप्रेजेंट करना है,
2 से स्मॉल नेचुरल नंबर ओनली 1, तो केवल 1 होगा, तो इसलिए अब 1 को रिप्रेजेंट करेंगे बट हम डार्क कर देंगे क्योंकि 1 तो इंक्लूड है ना, 1 तो वैल्यू है उसकी, बट 2 नहीं है तो उसको नहीं हमें कुछ करना है। ओके, तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे ही इंटीजर्स वगैरह को आप रिप्रेजेंट कर लोगे। ठीक है, तो ये था सॉल्व करने का तरीका, ग्राफिकली भी और एल्जेब्रिकली भी। ठीक है, तो अब आप खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखिएगा एग्जांपल्स, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक। ओके, थैंक यू।